है, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अकेले प्रसन्न रहना बड़ी बात नहीं है। जो सबके साथ प्रेम से रहने का खतरा उठ सकता है, वही आनंदित हो सकता है। खतरा उठा सकता है, वही आनंदित हो सकता है। प्रेम तो खतरे खतरे मिटाने की महाऔषधि है। वह कैसे खतरा हो सकता है? खतरा होता है अहंकार के लिए, क्योंकि अहंकार सबको अपनी सेवा में लगाना चाहता है। प्रेम करने के लिए तो झुककर हृदय के तल पर आना पड़ता है। अहंकार खुद प्रेम नहीं करना चाहता, और कोई प्रेम करे तो वह खुशी से उसकी यह सेवा स्वीकार लेता है और स्वयं बना रहता है। मिटना नहीं चाहता। मैं सुन रहा था, परमात्मा की खोज में लगना बड़ा झूठ है। परमात्मा कहाँ नहीं है। जो मिटता है, परमात्मा उसे खोज लेता है। मछली सागर को खोजने जा सकती है, पानी में मीन प्यासी, लेकिन वह खोजना बंद कर दे तो सागर का अनुभव उसे होता हो जाता है। कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता। खोजता कौन है? महर्षि कहते हैं, मैं कौन हूँ प्रश्न में मैं अहंकार के लिए है। अहंकार को चाहिए वह अपने मूल स्रोत का पता लगाए और उसमें डूब जाए। यह ध्यान है, आत्म ध्यान। सीधी सी बात है, हमें हृदय में अपने आप का अनुभव करके उस अनुभव में समाहित होना है। इसमें रुकावट आती है दृष्टा दृश्य के भेद की। मूल स्रोत हृदय से ही दृष्टा दृश्य अभी यहाँ तब वहाँ आंतरिक बाहरी के भेद उत्पन्न होते हैं। इसमें चेतना उलझ कर रह जाती है। वास्तव में बाहरी होता ही नहीं। महर्षि का कथन है, नाम रूपों का नाम रूपों का बाहरी जगत स्वतंत्र नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, जैसा कि हमें लगता है। हम जिस दूसरे व्यक्ति को देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, वह है ही नहीं। वह हमारा ही पसंद नापसंद अनुभव है। अनुभव तथा अनुभव करता अभिन्न है। जैसा अनुभव वैसा अनुभव करता। भीतर सात्विक राजसी तामसी अनुभव होते हैं, तब अनुभव करता भी वैसा ही हो जाता है। पूरा शरीर वैसा हो जाता है। शरीर को देखकर हम कहते हैं, यह आदमी तमोगुणी है, यह आदमी सत्वगुणी है। हम इससे भी गहरी बात कर रहे हैं। हम यह बात कर रहे हैं कि दूसरे आदमी का अनुभव हमारा खुद का अनुभव है। इसलिए समझने की बात है कि क्या हम प्रिय व्यक्ति को अनुभव होने दे सकते हैं, अपने आप के रूप में, अपने पूरे शरीर के रूप में, बिना औचित्य समर्थन के? इसी तरह क्या हम नापसंद व्यक्ति को अनुभव होने दे सकते हैं, अपने आप के रूप में, अपने पूरे शरीर के अनुभव अनुभव रूप में, बिना डरे, बिना आत्म प्रतिरोध, बिना आत्म पलायन के? अहंकार नापसंद अनुभव को नहीं होने देना चाहता। कारण, यदि वह उसे होने दे तो उसे मिटना पड़े। अहंकार बने रहने के लिए अनुभव स्वरूप आत्मा के प्रभाव को रोकता है। अगर वह प्रिय अनुभव को होने भी दे तो भी वह मिट जाए, लेकिन वह उसका भोक्ता बनकर उसे रोके रखना चाहता है। यही श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय का संग्रह नहीं, अप्रिय से द्वेष नहीं। सब तरह के अनुभव होने दे, जाने दे अपने पूरे शरीर के माध्यम से। वह उसी का हिस्सा है, अलग नहीं। हाँ, देहाभिमान इसमें बाधक न बने। इसलिए विश्राम साधना, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस सहायक है। इससे अहंकार का आत्म प्रतिरोध दूर होता है।
हमारा अहंकार हमारा वास्तविक शत्रु है। हमें लगता है कि हम दूसरे का प्रतिरोध कर रहे हैं, वास्तव में हम स्वयं का ही प्रतिरोध कर रहे होते हैं। हमें लगता है हम किसी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति से पलायन कर रहे हैं, वास्तव में हम स्वयं से पलायन कर रहे होते हैं, दूर भाग रहे होते हैं। कैसी अजीब बात! लेकिन इस तरह हम आदमी हर आदमी आत्म प्रतिरोध और आत्म पलायन की समस्या का शिकार है। वह अपने हर अनुभव स्वरूप को रोकता है, कारण वही अहंकार। अगर हम इस अहंकार माया से मोहित है, मूर्छित है, तो हम रोकेंगे। हम सहज है, जागृत है, समझ रहे हैं, तो होने देंगे, रोकेंगे नहीं। अहंकार रोकता है और यह आत्म प्रेम का विरोध है। यह कैसा अहंकार है जो स्वयं से प्रेम नहीं करने देता? अहंकार प्रेम भी कर सकता है, लेकिन अहंकार का प्रेम कैसा हो सकता है? अहम भाव और कर्ता भोक्ता भाव एक ही है। श्री कृष्ण कर्ता के भेद बता देते हुए कहते हैं, जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक है। हम पूरी तरह से अकर्ता न हो सके तो सात्विक करता तो हो, इसके लिए भी सात्विक बुद्धि चाहिए। कहा है, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। ऐसी बुद्धि सत्य को समझने में मदद करती है। अपना बंधन मोक्ष अपने हाथ में होने लगता है। मैं एक पागल जैसे आदमी को नापसंद करता तो वह और ज्यादा चिढ़ता। वास्तव में वह पागल नहीं, अपितु विक्षेप करने वाली वृत्ति का शिकार था, जैसे कि कई लोग हैं। मैंने महसूस किया, मैं जिसे नापसंद कर रहा हूँ वह मैं ही हूँ। मुझे उस नापसंद व्यक्ति के रूप में अपने आप को अनुभव होने देना चाहिए, बिना आत्म प्रतिरोध, बिना आत्म पलायन। अपने को होने देना स्व में, हृदय में अपने आप ले जाता है, कुछ और करने की जरूरत भी नहीं। तो मैंने पाया, मैं स्वस्थ हूँ, हृदयस्थ आत्मस्थ हूँ। अब मैं आत्मविरोधी अहंकार से मुक्त हूँ। मैंने पाया, इससे उस विकसित व्यक्ति के चित्त को शांति मिली। अहंकार खुद का और दूसरों का बड़ा नुकसान करता है, लेकिन इसे समझने की जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ती है। हम ही अनुभव हो रहे होते हैं प्रिय तथा अप्रिय व्यक्ति के रूप में। जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को देखते हैं और अनुभव करते हैं, तब हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम ही अनुभव हो रहे हैं। तब किसी को प्रिय मानने, उस पर अधिकार करने की चेष्टा नहीं होगी। यह बिल्कुल सच है कि देखने वाला खुद दिख रहा है, अनुभव करने वाला खुद अनुभव हो रहा है। ऐसे में हम बाहर जगत की बात करें तो वह हमसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह हम ही है। हम ही आंतरिक बाहरी में बंटे हुए हैं। ऐसे में हम जिसे बाहरी मानते हैं, कारण मानते हैं, वह कारण हमारा ही है। मूलतः हम ही कारण तथा कार्य है। चिंतित खुद चिंताजनक है, दुखी खुद दुखदायी है। इस कर्म सिद्धांत से जोड़कर भी देखा जा सकता है इसे। सुखी खुद सुखदायी है। सत्कर्म करने से वह स्वयं को सुख देने वाला होता है। असत्कर्म करने वाला अपने ही दुख का कारण बनता है। जो ऐसा लगता है कि असत्कर्म करने वाला सुखी है तथा सत्कर्म करने वाला दुखी है, तो यह भ्रम है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है और तेजी से बदल रहा है। ऐसे में असत्कर्म करने वाला क्षणभंगुर सुख को पा लेने में सफल हो जाए तो क्या बड़ी बात हुई। जो स्थायी सुख पाने में सफल है वही बुद्धिमान है। असत असत कर्म करने वाला सुखाभास तक सीमित रहता है। सत्कर्म करने वाला आरूढ़ होता है वास्तविक सुख के पथ पर, बल्कि वह आनंद को प्राप्त होता है। वहां नहीं होता दूसरा के बहाने आत्मविरोध, आत्म पलायन करने वाला अहंकार। आज का सत्संग इसी संदर्भ में हुआ। अकेले प्रसन्न रहना कोई बड़ी बात नहीं है। जो सबके साथ रहने का खतरा उठा सकता है वही आनंदित हो सकता है। खतरा व्यंग्यात्मक अर्थ में है, प्रेम बड़े साहस की बात हो जाती है। कमजोर आदमी प्रेम नहीं कर पाता और इसका कारण कोई और नहीं, खुद का ही अहंकार है। अहंकार ऐसा क्यों? तो इसका कारण वही जाने जिसकी माया है, जिससे
वह एक से अनेक हुआ एको हम भविष्यम्। फिर भी मूलतः है एक का एक। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो इस सत्य पर अत्यंत दृढ़ हो जाता है कि जो कुछ है भगवान ही है, वह सारे दुखों चिंताओं से मुक्त हो जाता है, होगा ही, क्योंकि यही परम सत्य जो है।